प्रशांत किशोर जी, बहुत बहुत प्रणाम। और यहाँ पटना में हम सत्याग्रह यहाँ आप जो कर रहे हैं, ये जो आपने टेंट सिटी बनाई है, यहाँ पहुंचे हैं क्योंकि देश में पिछले साल चुनाव हुए थे, जो लोकसभा के चुनाव, उसके बाद से 3 चुनाव और हुए हैं और ऐसे लगता है कि पॉलिटिकल लैंडस्केप पूरी बदल गई है। आपको नहीं लगता कि पूरी बदल गई? नहीं, बदली नहीं है। देखिए, लोकसभा के दौरान भी जो हम लोगों ने बात कही थी कि नीचे भाजपा को लेकर कोई बहुत बड़ा उनके खिलाफ जनता में बात नहीं है। सीटों के आकलन में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे रह गई थी बात, जिसके लिए बहुत गाली भी हम लोगों को पड़ी। लेकिन उस समय भी हम लोगों ने कहा था कि भाजपा का जो वोट शेयर है वो तो मोर और लेस वही रहा है। कुछ राज्यों में उनको सीटों का बड़ा नुकसान जरूर हुआ है, जैसा वो अनुमान कर रहे थे। हालांकि 400 की बात कभी नहीं थी, लेकिन 300 300 मोर और लेस वो सीट आनी चाहिए थी, वो उनको नहीं आई। और जिन लोगों ने, हम जैसे लोगों ने अनुमान किया था कि भाजपा मोर और लेस उतनी सीट आएगी, लोगों ने बहुत गाली दिया कि भाई ये तो आपको तो पता ही नहीं चला, नीचे तो बहुत भाजपा के अगेंस्ट वेव है। लेकिन जो विधानसभा के चुनाव हुए वो दिखा रहे हैं कि अभी मतलब उनकी मजबूती बनी हुई है। और जरूर जनता में असंतोष है, लेकिन असंतोष को भुना पाने के लिए जो व्यवस्था, जो पॉलिटिकल विल, जो ताकत, जो संगठन जमीन पर होना चाहिए, कहीं ना कहीं विपक्षी दल और जो भी हम लोग भाजपा के खिलाफ, मैं खुद को भी उसमें शामिल करता हूं, जो भी भाजपा के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी और ज्यादा मेहनत और प्रयास की जरूरत है। मेहनत और प्रयास की तो जरूरत है, लेकिन ये जो 3 चुनाव हुए हैं, हरियाणा का, महाराष्ट्र का और अब दिल्ली का, इसमें भाजपा ने तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाई, अप्रत्याशित रूप से बनाई, किसी ने सोचा नहीं था जीतेंगे। महाराष्ट्र में बिल्कुल एक हिस्टोरिक विक्ट्री हुई है और दिल्ली में जो देश की सबसे ज्यादा एडवर्टाइज, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध पॉलिटिकल स्टार्टअप था, उसका कल्याण कर दिया है 15 सालों में। देखिए, जहां तक हरियाणा और महाराष्ट्र की बात है, दोनों ही जगह भाजपा का मुकाबला, प्राइमरली जो सीधा मुकाबला था वो कांग्रेस से था। और ये बात पिछले 10, 12, 15 वर्षों से लोगों ने देखी है। और जो लोग भी राजनीतिक स्थिति पर थोड़ा बहुत भी समझ रखते हैं, वो ये बताते रहे कि जब कांग्रेस और भाजपा में सीधा मुकाबला होता है तो ज्यादातर जगहों पर पिछले 10-15 साल में कांग्रेस भाजपा के सामने खड़ी नहीं हो पाई है। तो महाराष्ट्र और हरियाणा में तो वो दिखा। जहां तक दिल्ली की बात है, दिल्ली में पॉलिटिकल स्टार्टअप तब आम आदमी पार्टी नहीं रह गया था। 2008-9 से शुरू हुई व्यवस्था को आज 15 साल हो गए। तो स्टार्टअप से अब वो मैच्योर, ग्रोन अप राजनीतिक पार्टी हो गई है। 3-4 जो बड़ी वजह, मैं अगर, मेरा हालांकि ये विषय नहीं है, ये तो आम आदमी पार्टी को देखना है, लेकिन 3-4 जो बड़ी गलतियां उनसे हुई हैं, एक तो एक नॉर्मल एंटी इनकम्बेंसी 10 साल का रहा है, लेकिन जो एक बड़ी स्ट्रेटेजिक ब्लंडर उन्होंने करी, एक तो उनकी जो पोजिशनिंग थी पार्टी विथ ए डिफरेंस, वो इंडिया अलायंस में एक फॉर्मल एंट्री के बाद वो डाइल्यूट हो गई। तो एक बहुत बड़ा वर्ग, क्योंकि पिछली बार दिल्ली लोकसभा चुनाव में मैं आम आदमी पार्टी की मदद कर रहा था, तो हम लोगों ने ये देखा था कि दिल्ली में एक बहुत बड़ा वर्ग था जो इस नाम पर आम आदमी पार्टी को वोट देता था कि ऊपर मैंने भाजपा को वोट दिया है लोकसभा में, लेकिन मैं विधानसभा में केजरीवाल को दूंगा। जब केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी, इंडिया अलायंस के फॉर्मल अलायंस हो गए, तो उनको उसका नुकसान हुआ। और इंडिया अलायंस में रहे भी नहीं, तो जो इंडिया अलायंस के वोटर है वो भी नहीं मिला, तो ना माया मिली ना राम, दोनों ओर से नुकसान हो गया। दूसरी जो बड़ी गलती उन्होंने की कि जब अरविंद केजरीवाल पे लिकर स्कैम को लेकर केस वगैरह हुआ, जब सरकार ने, एजेंसियों ने उनको अरेस्ट किया, तब एक उपाय ये था कि आप हाई मोरल ग्राउंड लेकर रिजाइन कर देते। तो उन्होंने रिजाइन नहीं किया, जेल से ही, जो हेमंत सोरेन ने किया जी, जेल से ही उन्होंने सरकार चलाई। और जब वो वापस लौट कर आए तो फिर रिजाइन कर दिया। तो ये तो ऐसे हो गया कि लालू जी जब चारा घोटाला में पकड़े गए तो रिजाइन करके राबड़ी जी को बनाए। और ये समझिए कि अगर वो लालू जी जब वापस छूट कर आए तो वो और राबड़ी जी रिजाइन करके चले जाते और किसी तीसरे को बैठा देते, तो न उनका अपना सपोर्टर खुश हुआ, ना उनका विरोधी खुश हुआ। ये 2 बड़ी स्ट्रेटेजिक भूल मैं समझता हूं आम आदमी पार्टी से हुई। इंडिया अलायंस का हिस्सा बनना और न बनना, इस्तीफा जब नहीं देना था तो दे दिया, देना था तब नहीं दिया। और तीसरी बात जो गवर्नेंस को लेकर है, बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया। जो पिछली बार, आप दिल्ली में खुद रहती हैं, दिल्ली में जो पिछली बार मानसून में जो पानी की समस्या हुई, जो वाटर लॉगिंग हुई, उसने कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का 2 कोर वोटर है, गरीब और लोअर मिडिल क्लास, उसने देखा कि भाई ये तो बड़ी समस्या है, कुछ काम तो हुआ नहीं। और उसके बाद जो सड़कें बिगड़ी, तो सड़कें दिल्ली की, रूरल दिल्ली में, अंदरूनी दिल्ली में लोग ध्यान नहीं देते हैं। मतलब बड़ी सड़कें जो मेन एरिया है वो तो ठीक है, लेकिन
रूरल दिल्ली एक तरह से जो उसका वो भी कहिए, ठीक नहीं है वैसे। रोड्स टूट गए उसके बाद। और फाइनली ये जो पॉल्यूशन और जमुना वाले जो मुद्दे हैं, शीश महल वाले जो मुद्दे हैं, इसने कहीं ना कहीं मिडिल क्लास को हिलाया। तो कुल मिला जुला के 8-10% वोट का जो नुकसान हुआ है, उसके लिए भाजपा ने कुछ बहुत अच्छा नहीं किया। आम आदमी पार्टी अपनी गलतियों से 10% का नुकसान उनको है, क्योंकि 44% वोट अभी भी उनको आया है, वो कम ताकत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जो उनकी ये दो राजनीतिक स्ट्रेटेजिक भूल हुई और दो गवर्नेंस के फ्रंट पे, एक वाटर लॉगिंग वाली बात और दूसरा ये यमुना और पॉल्यूशन की स्थिति इतनी है, पिछले 5 साल से मीडिया में एड नॉजियम आप लोग यही चला रहे हैं और लोग सफर कर रहे हैं उससे। तो जो मिडिल क्लास अरविंद केजरीवाल में एक बेहतर गवर्नेंस का मॉडल देख रहा था, वो देख रहा है यार हम तो मरे जा रहे हैं, कुछ ही करेंगे। और पॉल्यूशन पर इतनी इनसेंसिटिविटी, जब तक देखिए क्या डिफरेंस हुआ है। पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, तो आप सारा ठीकरा फोड़ रहे थे पंजाब के पराली जलाने वालों पर। अब लोग देख रहे हैं यार पंजाब में भी तुम्हारी सरकार है, तो फिर आप कैसे पॉल्यूशन पे कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और हरियाणा में कह रहे हैं कि यमुना में उन्होंने मतलब पॉइजन डाल दिया है। वो तो देखिए चुनाव के दौरान ऐसी तरह की बात मोदी जी भी कहते हैं, आम आदमी पार्टी वालों ने भी कहा, वो तो सेंसेशनलाइजेशन वाली बात है। लेकिन यमुना की जो स्थिति है उसमें 10 साल में कोई विजिबल चेंज नहीं हुआ, ये तो एक बात है। कोई एफर्ट नहीं दिखा कि भाई कोशिश तो करी हो सरकार ने। वो सरकार मतलब पॉल्यूशन पे और जमुना पे मुझे लगता है कि कोशिश न करते हुए दिखना उनके लिए ज्यादा घातक हुआ, बजाय इसके कि वो कितना कर पाए। अगर आम आदमी पार्टी यमुना को साफ करती हुई दिखती, भले यमुना ना साफ हो, वो पॉल्यूशन पर कुछ काम करते दिखते, भले पॉल्यूशन बना रहे, तो फिर भी एक बार को ठीक होता। इस वजह से उनकी हार हुई है। तो प्रशांत किशोर जी, अब अगला चुनाव तो बिहार में ही। बिल्कुल, और हम लोग तैयार हैं, बिल्कुल अब तैयार हो चुके हैं। बिल्कुल, आप देखिए बाईपोल में तो ऐसा नहीं लगा कि आपकी तैयारी थी। 4 सीटों पे 3 में जमानत जब्त हो गई। किसने कहा आपको? मतलब आप लोग भी, आप तो इतने लंबे समय से पत्रकार हैं, झारखंड की हैं, बिहार की पॉलिटिक्स को खूब समझती हैं। ये निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि बाईपोल में जितनी उम्मीद लोगों की या हमारी या हमसे लोगों की थी, उतनी वैसा रिजल्ट नहीं आया। लेकिन 2 बातें जो हम लोग 3 साल से कह रहे हैं कि बिहार परिवर्तन के लिए बिल्कुल तैयार है। वो किसी भी हालत में इनकम्बेंट को वोट नहीं करने जा रहा है। ज्यादातर लोगों ने ये मन बना लिया है कि परिवर्तन चाहिए, बदलाव तो चाहिए। और एक बड़ा वर्ग है जो ये कह रहा है कि अगर बिहार में परिवर्तन हो सकता है, कुछ सुधर सकता है, तो प्रशांत किशोर जनसुराज कर सकते हैं। यहां तक बात आ गई है। अब वो कर पाएंगे कि नहीं, उसके लिए हमारे पास संगठन होना चाहिए। तो नाउ इट्स ए फंक्शन ऑफ कि जनसुराज और हम पूरी ताकत लगाकर गांव-गांव तक अपना संगठन जितनी जल्दी बना पाएं। उसके बाद आप देखेंगे बहुत कांटे की लड़ाई होगी और बिल्कुल त्रिकोणीय लड़ाई होगी। यहाँ लड़ाई अल्टीमेटली एनडीए वर्सेस जनसुराज होगा। एनडीए वर्सेस जनसुराज। आप कह रहे हैं तेजस्वी यादव फैक्टर ही नहीं है। नहीं, फैक्टर है, लेकिन लड़ाई त्रिकोणीय में लड़ाई एनडीए वर्सेस जनसुराज होगा। और आप ये लिख लीजिए, मैंने बंगाल में आपको कहा था, आप उस समय भी ऐसे आप भाई कई लोगों ने मजाक उड़ाया था कि भाजपा को आप कह रहे हैं 100 नहीं मिलेगा। आप लिख लीजिए, लड़ाई अल्टीमेटली एनडीए वर्सेस जनसुराज होगा। जीतेगा कौन? जीतेगा जनसुराज। ऐसे कैसे? आप देख लीजिए। अब आप एडवाइजर से, पोलस्टर से, अब आप बन रहे हैं पार्टी के मालिक। देखिए, अब देखिए, मैं यही बात है। अब दिक्कत ये है कि अगर मैं यही बात जनसुराज दल के लिए कह रहा होता तो आप कहते नहीं प्रशांत किशोर कह रहे हैं तो सर्वे करके बोल रहे होंगे, डेटा देख के बोल रहे होंगे, इनको कैंपेन की समझ है, राजनीति की समझ है। पॉलिटिशियन को तो लोग कम आते हैं। अब आप पॉलिटिशियन हैं। यू हैव टू गेट यूज्ड टू दिस। अभी भी मैं क्या कर रहा हूं? अभी भी तो मैं जनसुराज को एडवाइस, अब जनसुराज दल बन गया है जिसको मैं एडवाइस कर रहा हूं। एक ही फर्क है कि मैं अब सामने से बोल भी रहा हूं, बाकी सारा चीज जो मैं पहले करता था वही कर रहा हूं। संगठन बनाना पार्टी के अध्यक्ष आप हैं? नहीं, हम नहीं है। मुख्यमंत्री अध्यक्ष नहीं है, पर अध्यक्ष तो मनोज भारती जी हैं। पर मुख्यमंत्री के दावेदार आप रहे। देखिए, कोई दावेदार नहीं है। मुख्यमंत्री का दावेदार वो व्यक्ति है जो बिहार को इस गतलखाने से निकाले, इस गर्त से निकाल पाए। वो तो काम आप कर रहे हैं। नहीं, मैं निकाल नहीं पा, मैंने निकालने का एक प्रयास शुरू किया है। और मुझे इस बात का सेटिस्फेक्शन है कि पहली बार बिहार जैसे राज्य में एक बड़े वर्ग में ये कॉन्फिडेंस जरूर आया कि चलो कुछ एक प्रयास तो शुरू हुआ, कोई कोशिश तो कर रहा है। वरना तो लोग बिहार की ओर देखते ही नहीं। आप मेरी बात छोड़ दीजिए, भाजपाइयों से जाके पूछ लीजिए। आप मोदी जी शाह से पूछिए, आप तो उनका इंटरव्यू लेते हैं कि भैया आप तो देश बदलने की बात कर रहे हैं, बिहार को सुधारने के लिए आपने कहीं कुछ क्यों नहीं किया? तो वो भी कहेंगे पूछा था। बिल्कुल पूछा होगा, उनसे भी पूछा होगा, सोनिया गांधी से भी पूछा है, जिनके साथ भी काम किया पूछा। क्या कहा उन्होंने? ज्यादातर नेता और दल ये कहते हैं यार बिहार में अब इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है, बड़ा जातियों में बटा हुआ है। इसलिए मैं अपने भाषणों में भी कहता हूं कि बिहार वो राज्य है
जिसको ज्यादातर दल और नेताओं ने न सुधर पाने वाला मानकर छोड़ दिया है। तो अब इसको यहाँ के लोग ही सुधारेंगे। अगर यहाँ के लोग नहीं सुधारेंगे तो इसको कोई नहीं सुधार सकता। आप यहाँ के हैं, बाकी बाहर के हैं। ऑब्वियसली मोदी और साथ यहाँ के है नहीं। तो नीतीश सोनिया कुमार गांधी है। नहीं, सोनिया गांधी तो यहाँ के नहीं। नीतीश कुमार तो फिजिकली टायर्ड और मेंटली रिटायर्ड हो गए हैं। उनको ऐसे खड़ा करके रखा गया है। फिजिकली वो आदमी कुछ कर नहीं सकते हैं। आप कहीं, ये लोग पत्रकार हैं, यात्रा कर रहे हैं। कौन सा यात्रा कर रहे हैं? वो यात्रा उतरा कुछ नहीं कर रहे हैं। वो तो सरकारी बस उससे हेलीकॉप्टर से बैठा के उनको झाड़ पोंछ के खड़ा कर दिया जाता है। जाते हैं, दो चार शब्द बोलते हैं, उनको झाड़ पोंछ कर खड़ा कर दिया जाता है। बिल्कुल आपको बोल रहे हैं, कैमरे पे बोल रहे हैं। मैंने आपको कैमरे पे कहा, नीतीश कुमार, मेरा आपसे आग्रह है, आप नीतीश कुमार का इंटरव्यू कीजिए। इंटरव्यू करके खाली एक बात पूछ दीजिए कि अपने मंत्रिपरिषद के मंत्रियों का, साथी मंत्रियों का नाम बता दीजिए। अगर नीतीश कुमार अपने मंत्रियों का नाम और विभाग बता दें, मैं आपको कैमरे पर कह रहा हूं, ये पूरा अभियान वापस लेकर नीतीश कुमार का समर्थन कर दूंगा। जिस एक समय में किया था, नहीं किया आपने। आप फिर बात घुमाइए, आप एडवाइस आप इस कर पर रहे टिके थे। रहिए, आप टिके रहिए। तब 2014 के नीतीश कुमार और आज के नीतीश कुमार में फर्क है। मैं बहुत जिम्मेवारी से इस बात को कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जी की मानसिक शारीरिक हालत अब ऐसी नहीं है। और ये कोई, मैंने तो कहा जांच करा लीजिए, जांच क्या भी विषय नहीं है। कोई भी पत्रकार चला जाए, नीतीश कुमार ने पिछले कई महीनों से कोई पत्रकारों से बातचीत नहीं की है। आप कहेंगे तो मोदी जी ने नहीं किया है, लेकिन मोदी जी जा रहे हैं, भाषण तो दे रहे कहीं। नीतीश कुमार कुछ नहीं बोलते हैं, कोई विषय पे उनको जानकारी नहीं है, उनको पता ही नहीं है। उनके इर्द गिर्द 4-5 लोग हैं, वही चला रहे हैं। बड़ी बात कह रहे हैं आपके, झाड़ पोंछ कर मुख्यमंत्री, और वो अगले और नहीं, बड़ी बात ये नहीं है। बीजेपी ने तो एक रेजोल्यूशन पास किया है कि वही फेस रहेंगे मैं अगले कह रहा चुनाव हूं, का। इससे बढ़िया काम बीजेपी हम लोग जैसे लोगों के लिए कर ही नहीं सकती है। बीजेपी का धन्यवाद। मैं तो आपके कैमरे पर ये कह रहा हूं कि अमित शाह जी आए और ये घोषणा करें कि एनडीए की ओर से अगली बार नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। ये कर दें, और न भाजपा वाले सब हार गए चुनाव तो आप लिख लीजिए मेरी बात को। खाली वो कह दें, डर के मारे कहते नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि अभी उनके नेतृत्व में लड़ेगा। अभी तक भाजपा ने ये नहीं कहा है कि अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होगा। वो लोग भी तो देख रहे हैं। तो फिर जनसुराज आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। और आप देखिएगा नतीजे। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं जनसुराज में प्रयास कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं कि बिहार की जनता ऊब गई है लालू नीतीश भाजपा के इस प्रयास से, और रोज नीतीश कुमार के पलटने से, और यहां की जो गरीबी, बदहाली है, पलायन है, उससे लोग ऊब चुके हैं। और मतलब दिल्ली में लोगों को आप कह रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी, और आप उसी पत्रकारिता के मानक से कह रहे हैं कि बिहार में कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। 35 साल से लोग यहां भुगत रहे हैं, पढ़ाई नहीं है, रोजगार नहीं है, और लोग फिर उसी को वोट दे देंगे। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी अगर है भी तो अगर है आपकी भी, पार्टी, एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी महाराष्ट्र में भी थी, एंटी इनकम्बेंसी हरियाणा में भी थी। वहां पर ये फॉर्मूला एंटी इनकम्बेंसी का क्यों नहीं चला? नहीं, बिल्कुल चला। वहां नेतृत्व पुराना नहीं था। बिल्कुल चला है। आप देखिए, महाराष्ट्र को ले लीजिए। महाराष्ट्र में एंटी इनकम्बेंसी का आलम यह रहा कि मोदी जी वहां लोकसभा चुनाव में साफ हो गए। उसके बाद सरकार ने क्या किया? सरकार ने वहां 4-5 बड़ी योजनाएं शुरू की। मोदी जी जाकर सोयाबीन के किसानों के प्राइस की बात कर रहे हैं, महिलाओं के लिए पैसे की बात कर रहे हैं, युवाओं के लिए रोजगार की, बेरोजगारी भत्ता की। अगर वो काम नहीं किए होते तो जैसे लोकसभा में साफ होते वैसे विधानसभा में भी साफ हो जाते। ये तो देखिए लोकतंत्र है ना। मैंने आपको क्या कहा, आम आदमी पार्टी को एंटी इनकम्बेंसी इसलिए लगा कि उन्होंने न किया न करते हुए दिखे। अगर केजरीवाल आकर उसमें कुछ करते हुए दिखते, जैसे वाटर लॉगिंग हुआ, उस पर आप मुझे एक भी बयान दिखा दीजिए कि केजरीवाल ने जाकर कुछ भी किया हो। एंटी इनकम्बेंसी को काउंटर करने के लिए जो प्रयास हो रहा है वो उसको आप बिल्कुल वाइप आउट नहीं कर सकते। भाई एंटी इनकम्बेंसी हेमंत सोरेन पे क्यों नहीं लगी? तो नहीं, हेमंत सोरेन पे क्यों नहीं लगी? आपको खाली ऐसा नहीं कि एंटी इनकम्बेंसी भाजपा का आप गिना रहे हैं। भाई हेमंत सोरेन भी वापस जीत कर आए हैं, भाजपा हरा देती उनको। नहीं, पर यह भी तो बात है कि अगर आपने कहा 4-5 स्कीमें शुरू की, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि यहां पर नहीं करेंगे? यहाँ कर ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? ना उनका न समझ है, न करना होता है। 20 साल से कर दिया अच्छा, तो महाराष्ट्र में समझ चलती है, हरियाणा में चलती है, छत्तीसगढ़ में चलती है, मध्य प्रदेश में चलती है, बिहार में नहीं चलती? नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ भाजपा की सरकार नहीं है ना। भाजपा के हाथ में नीतीश कुमार उनसे सुन थोड़ी न रहे। इनकी तो औकात नहीं एक आदमी का ट्रांसफर करा दे। अभी भाजपा जो देखिए, बीपीएससी का पेपर लीक हुआ। सुनिए, बीपीएससी का पेपर लीक हुआ, भाजपा के मंत्री आके डिप्टी सीएम कह रहे हैं पेपर लीक हुआ तो है, अच्छा हम लोग जांच करा रहे हैं। चिराग पासवान रोज कह रहे हैं पेपर लीक हुआ है।
लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि जाके नीतीश कुमार पर को आप कह तो दे। कह रहे हैं कि नीतीश कुमार है ही नहीं, नहीं है, उनकी तो कह रहा हूं। तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए सरकार बिल्कुल बंद है, क्योंकि वो कुछ कर नहीं रहे और इनकी हिम्मत है नहीं जाके कुछ करने की। तो जो आदमी अगर बीमार चार है, पांच- जैसा हाँ। आप कह रहे हैं, जैसा मैं नहीं कह रहा हूं। नहीं, आप कह रहे हैं झाड़ पोंछ कर खड़ा कर अरे देते भाई, हैं। बिहार तो में भैया सुनिए, कि- ऐसा है, आपका- अफसरों से चल रही है तो अफसरों को तो नहीं, ऑर्डर देके करवा लेते कुछ भी। कौन करा लेंगे? तो अफसर बीजेपी तो या सेंटर की बिल्कुल सरकार। ठीक बात है। अफसर जो है वो डिप्टी सीएम से और भाजपा के नेताओं से ऑर्डर नहीं ले रहा है ना। नीतीश कुमार ने अपने सलाहकार बना रखे हैं अफसरों को, वही लोग सरकार चलाते हैं। यहाँ का चीफ सेक्रेटरी है, डीजीपी है, जो बड़े अफसर हैं वो नीतीश कुमार से नहीं, नीतीश कुमार के सलाहकारों के सलाह से चलते हैं। अरे आपके ब्यूरो वाले यहाँ हैं, आपकी इतनी बड़ी टीम, उनसे पूछ लीजिए कि जो मैं कह रहा हूँ सही है कि नहीं है। बिल्कुल सवाल इस आपने पर पूछा कि भाजपा वाले क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा है कि भाजपा की यहाँ भाजपा यहाँ पुछलग्गू दल है, नीतीश कुमार के पीछे चलता है, लेकिन नीतीश कुमार है नहीं, है ही नहीं, इसलिए तो उसका आप नुकसान ही भी का है। थ्योरी आप खुद ही उसको नहीं, उल्टा मैं रहे यही हैं। कह रहा हूं भाई, आप उनके पीछे चल रहे हैं। अब उस आदमी की ताकत भी नहीं है, इसीलिए वो तो गए ही गए, आपको भी लेके डूब जाएंगे। मैं यही बात आपको कह रहा हूं। बेसिकली आप नीतीश कुमार जब आप बिहार की जनता को ये कन्विंस कर रहे हैं कि आपका डूबना तय है, मैं आया हूं यहाँ ना, पर ना, ना। लाइफ सेविंग बिहार- किट बिहार- लेकर नहीं, नहीं, बिहार- आप मुझे वोट दें। बिहार की जनता को तो इन लोगों ने डुबा दिया है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर डूबे हुए से निकलना है तो जो आदमी का खुद स्थिति ये है वो तुम्हें क्या निकालेगा। आप मुझे बताइए, अभी बीपीएससी पेपर लीक हुए, जिस तरह की यहाँ ब्रुटैलिटी हुई, जिस तरह का लाठीचार्ज हुआ, कोई भाजपा का नेता आके बोला? यहाँ आप गए थे ना बोलने, नहीं, मैं तो- वैनिटी वैन में फंस के रह गए। अरे कौन बोला भाई, 12 दिन अनशन पे बैठे रहे। लेकिन मैं फिर भी अरे वो सारा कुछ एक वैनिटी वैन में हाईजैक हो ये गया। आपको लगता है वहां दिल्ली में बैठ के? मैं बिहार, अब आप बिहार अभी के- आपने कहा अपने ब्यूरो से पूछो, तो मैंने ये पूछिए ब्यूरो से बात की है। अगर ब्यूरो के आपके आदमी खड़े अगर ये कह दे कि किसी भी छात्र के पास जाइए कि बीपीएससी आंदोलन में प्रशांत किशोर और वैनिटी वैन की बात हो रही है कि प्रशांत किशोर के आमरण और अनशन की बात हो रही है, आप जाके किसी से पूछ लीजिए, अपने ब्यूरो से पूछ लीजिए, आप जाके सर्वे करा लो। आप लोग जो बात कह रहे हैं ना भाई, आप इसकी बात छोड़ दीजिए। छपरा में जहरीली शराब पीने से 100 लोगों से ज्यादा की मृत्यु हुई, क्या मोदी जी ने उस पर कुछ बोला? अमित शाह का कोई बयान आया? गुजरात में अगर 100 आदमी की मृत्यु हो जाए पूरे देश में कोहराम मच जाएगा। ये बिहार और बिहारियों की दुर्गति है, ये हम लोग की स्थिति है। अभी भगदड़ मची दिल्ली में, 18 में से आधे मरने वाले बिहार के लोग हैं। क्यों हैं? क्योंकि बिहार के लोग ही हर जगह धक्का खा रहे हैं बेचारे। यहाँ पे हम लोग के पास नहीं उपाय, हमारे पास पढ़ाई रोजगार यहाँ नहीं है, तो हम लोग दिल्ली के स्टेशनों पर, बॉम्बे के स्टेशनों पर गठरी बांध कर घूम रहे हैं। तो अगर कोई दब रहा है, भीड़ में पिस रहा है, तो बिहार का लड़का पिस रहा है। आपने कह दिया कि मुआवजा जो मिला, नीतीश जी ने अनाउंस किया, आपने कहा कि बिहारी की वैल्यू सिर्फ 2 अब लाख बताइए, रुपए की है। इस आदमी को कोई बयान नहीं दिया, इस आदमी ने कुछ किया नहीं और कहता है 2 लाख रुपए दे दो। मतलब बिहार के किसी युवा की, किसी के परिवार के उजड़ जाने की कीमत 2 लाख रुपए है। नीतीश कुमार कोई फैक्टर अब यहां नहीं है, यहां पर एनडीए फैक्टर है। इसलिए नहीं कि एनडीए का कोई बड़ा नेता, आप तो कहेंगे भाजपा कोई नेता नहीं है, नीतीश थक गए तो एनडीए फैक्टर क्यों है? एनडीए फैक्टर इसलिए है क्योंकि लालू जी से जो वर्ग जो चाहता है कि किसी भी हालत में लालू का राज नहीं आना चाहिए, वो एनडीए में अपना ऑल्टरनेटिव देखता रहा है अभी तक। इसलिए एनडीए बहुत बड़ा फैक्टर है। इसलिए नहीं कि कोई एनडीए के लिए पॉजिटिव वोट है, यहां एनडीए के लिए पॉजिटिव वोट नहीं है, एनडीए के लिए लालू के अगेंस्ट का एक बड़ा वोटर है, जो कि ये देख रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं जनसुराज को दूं तो लालू आ जाएगा। तो उस डर से वो वोट देने से पहले ये 4 डर बार तो सोच रहा है। लोगों में, और इस डर के बारे में नहीं, हम बात करेंगे बस छोटे से ब्रेक के बाद। आप कांग्रेस को भी ज्वाइन कर सकते थे, आपने नहीं किया। जी, कांग्रेस को अगर सशक्त विपक्ष बनना है तो कहीं ना कहीं उनको जमीन पर अपनी ताकत बढ़ानी होगी। सिर्फ गठबंधनों को ऊपर नीचे बना लेने से, चुनाव लड़ने की कोई व्यवस्था बना लेने से आप सशक्त विपक्ष नहीं बन सकते हैं।